अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। हमारे न्यू विजिटर्स से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्ट है और फिज़िक्स में वो बहुत जगह पर यूज़ होता है। जो टॉपिक का नाम है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर किसी को मोशन के बारे में नहीं पता तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक वीडियो का देख सकता है और वो वीडियो वॉच कर सकता है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी 3 बेसिक इक्वेशन हैं, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि ये ड्राइव की जाती है Vf माइनस वी आई इज़ इक्वल टू AT। और जो सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन उसे कहते हैं और उसकी जो इक्वेशन है वो है S इज़ इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 AT का स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2AS इज़ इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। और ये फिगर है, इसकी मदद से हम ये तीनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे। आए बिला वक्त बगैर ज़ाया किए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनर्शियल वेलोसिटी के साथ अगर मूव करे VI, अगर एक बॉडी इनर्शियली वेलोसिटी से यानी कि A पॉइंट इसका इनर्शियली वेलोसिटी है जिसे हम VI कह रहा हूँ, इन अ स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में उसने मूव किया विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होती है ये भी याद रखिएगा। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। क्लियर है? अब ये बात याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब भी यूज़ करते हैं, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। सो इट्स वेलोसिटी बिकेम्स, कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है VF हो जाएगी, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे और वो B पॉइंट पर पहुंच जाएगा। एक बॉडी था जो कि इनर्शियली वेलोसिटी के साथ चला, इसका पॉइंट A था इनर्शियली और B पॉइंट उसका फाइनल था जो कि फाइनल वेलोसिटी उसकी VF होगी। क्लियर है? विद टाइम T के साथ मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ये जो पॉइंट्स है इसे VF कहेंगे। उसके बाद मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्क्राइब कर रही है स्पीड को। जब दो मोशन ऑफ जो बॉडी है वो डिस्क्राइब कर रही है स्पीड टाइम ग्राफ को। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड यूनिफॉर्म होती है। ये बात याद रखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड, यानी कि ये नाइस कलाक्स की बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, कि उसमें स्पीड टाइम और इक्वेशन ऑफ मोशन में भी स्पीड ऑफ टाइम जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, जैसा कि इस जो ग्राफ में उसमें भी स्पीड जो टाइम ये ग्राफ अगर बनाया जाए इसका तो वो भी यूनिफॉर्म स्पीड होगा और ये बना हुआ है पहले भी। अच्छा, तो AB का बात कर रहा है और अगर इसकी स्लोप ऑफ लाइन की बात करें तो वो एक्सेलरेशन है A। द स्लोप ऑफ द लाइन AB इज़ क्या है? एक्सेलरेशन A। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज एज शोन फिगर शेडेड एरिया अंडर द लाइन AB। ये अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये जो शेडेड एरिया हमें नज़र आ रहा है ये है डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ईज़िली हम ड्राइव कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ एज शो आपको ये पिक्चर बताई गई है। फर्स्ट पर यह है कि स्लोप ऑफ द लाइन AB की हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। ये याद रखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप है इस ग्राफ की वो एक्सेलरेशन हमें देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है? स्लोप ऑफ लाइन को AB लाइन को हम क्या कहते हैं? A इज़ इक्वल टू
बी सी ओवर ए सी। स्लोप का जो रियल जो मैथमेटिकली फार्मूला है वो है वाई ओवर एक्स। बी सी ओवर ए सी। बी सी हमारा वाई एक्सिस है और ए सी हमारा एक्स एक्सिस है। वाई ओवर एक्स स्लोप का फार्मूला है मैथमेटिकली, और बी सी वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारा, और ए सी हमारा एक्स एक्सिस है। उसके बाद बी सी का ये पोर्शन हमने अगर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने यहाँ से इसका ये पोर्शन लेना है तो बी डी माइनस करेंगे, बी डी ये वाला लेंथ पूरी माइनस करेंगे इस ये वाला हिस्सा सी डी, तो हमारे पास बी सी लेंथ आ जाएगी। बी डी माइनस करूँगा सी डी से तो ये बी सी हमारे पास हिस्सा निकल आएगा, और जो ए सी है वो दर हकीकत पैरेलल है ओ डी के, जिसे हम टाइम टी के साथ शो करते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखें बी डी को मैंने पीछे बात कही थी कि जो बॉडी है हमारा वो इस वी एफ है, ठीक है। तो ये लेंथ होगी हमारी, जो ये लेंथ है बी से लेकर डी तक, तो ये हमारा क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो बी डी इज़ इक्वल टू वी एफ। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है सी डी की बात करें तो हमारा बॉडी इनिशियली पॉइंट पर इस लेंथ की बात करें तो वो भी इसके पैरेलल है, तो वो भी सेम होगी, तो सी डी इक्वल आ जाएगा हमारा वी आई के, ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी के। उसके बाद ओ डी इज़ इक्वल है हमारा टाइम टी के लिहाज से। क्लियर है? हेंस क्या होगा कि ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इज़ ओवर टाइम टी। बी डी की जो वैल्यू है वो हमने इस पर पुट कर दी, बी डी की वैल्यू आ गई और सी डी की भी वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने कहा कि बी डी इक्वल है वी एफ के और जो सी डी है वो वी आई के है और हमारा जो ओ डी है वो टाइम टी है। क्लियर है? उसके बाद जस्ट हमने वैल्यू पुट की और जो ये टाइम टी है ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी। इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, आगे हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर जब हम आते हैं तो इसमें क्या देखते हैं इसमें क्या देखते हैं कि इन स्पीड टाइम ग्राफ में हमें क्या बताया जाता है कि द टोटल डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ में द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इज़ इक्वल है टोटल एरिया ओ ए बी डी से। सेकंड क्वेश्चन को हम जो डिराइव करेंगे वो हम तो एरिया से ड्राइव करेंगे, यानी कि डिस्टेंस से ड्राइव करेंगे, और जो कि डिस्टेंस इक्वल है टोटल एरिया ओ ए बी डी। ठीक है, ये एस की बात हम कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद है दैट इज़ इक्वल है एस, मैंने कहा कि इज़ इक्वल है एरिया ऑफ, मैंने खुद ही कहा है कि जो एस इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर हम इस ओ ए बी डी को इतने हिस्सों में, यानी कि टू पार्ट्स में अगर तकसीम कर दें, एक रेक्टेंगुलर में और एक ट्रायंगल में तकसीम करते हैं, तो वो इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस के। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंने तकसीम कर दिया, जो कि ओ ए सी डी है, क्लियर है, और ट्रायंगल जो है ए बी सी है। क्लियर है? अब हमने इसका निकालना है एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कैसे निकलेगा कि जो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, तो एरिया का जो फार्मूला है मैथमेटिक वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो है ओ ए लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय विड्थ ओ डी वो हमने लिख ली। तो एज इट मैंने वैसे ही ये फार्मूला लिख दिया, जैसे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विड्थ करते हैं। क्लियर है। उसके बाद ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल में क्या फार्मूला होता है, हाफ AC यानी कि हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ये फार्मूला है मैथमेटिकली। तो हाफ AC लेंथ आ गई और BC हमारी ये आ गई AC और फिर BC। क्लियर है। तो ये हमने एज इट वैसे ही लिख दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है S इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, OA हम जानते हैं जो कि हमारा जो पॉइंट्स है वो है VI, ये इनिशियली पॉइंट है और मैंने ये पहले भी बात की है, ये हमारा VI है क्योंकि ये पैरेलल है लाइंस तो सेम होंगी। उसके बाद जो हमारा पार्टिकल था वो यहाँ पर था VF, जो कि ये सारा जो है VF के इक्वल है, VF के इक्वल है। क्लियर। और जो ये टाइम है हमारा ये पैरेलल है इसके OD के। अब OA किसके इक्वल है, VI के, और OD किसके इक्वल है, टाइम T के। ये हमने वैल्यूज़ की पुट कर दिया है। उसके बाद हाफ वैसे का वैसे ही AC किसके इक्वल है, टाइम T के। और BC के अलावा मैंने नोट में लिखा हुआ है, BC हमने कैसे फाइंड किया है, कन्फ्यूजन आपको हो, नोट में लिखा है BC इक्वल है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में डाइव करके आए हैं कि BC इक्वल है BD माइनस CD के। यही बात थी ना कि BC अगर हमने हिस्सा लेना है ये वाला, तो हमने क्या करना चाहिए कि BD में से CD माइनस करना चाहिए। BD में से CD माइनस करेंगे तो BC हमारे पास आ जाएगा। तो BD की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, BD की जो वैल्यू है वो VF है, ठीक है। उसके बाद जो है CD की वैल्यू मैंने पुट कर दी VI, CD की जो वैल्यू है वो है VI और इसकी जो वैल्यू है वो है VF, ऐसी बात है। उसके बाद इसकी जस्ट वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो BC इक्वल आ गया VF माइनस VI। फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे जो कि हम ड्राइव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन कहती है VF माइनस VI इज़ इक्वल टू 80, जो कि ये जो हिस्सा है ये हमने अभी ड्राइव किया है कि BC के इक्वल है, तो जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो BC इक्वल आ गया 80 के, BC इक्वल आ गया 80 के, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा हाफ, और इसको मल्टीप्लाई तो S इज़ इक्वल टू VI T प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। अब हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। आए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम ड्राइव करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा सेम जैसे सेकंड इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है उसी तरीके, उसमें हमने S को जो डिस्टेंस था हमारा उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। लेकिन अगर हमने एज इट ऐसे ही करना हो, डिस्टेंस अगर उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम उसका यानी कि निकालते हैं। तो जो टोटल एरिया था सेकंड में भी हमने यही इस्तेमाल किया कि टोटल जो एस है ट्रैवल जो बॉडी ने कर लिया है वो एरिया इक्वल है किसके, टोटल एरिया OA BD के अंडर दी ग्राफ जो इसने शेडेड किया है। क्लियर है। उसके बाद है टोटल S जो एरिया हमने निकालना है OA BD का, वो इक्वल है हाफ कैसे उसने लिया कि अगर हमने, क्योंकि ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसमें से, ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ कि ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर बनी हुई है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बनी हुई, तो ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसमें से ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है, बाकी वाला हिस्सा हमने इसका एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे कि अगर ये वाली जो लेंथ है हमारी और ये वाली जो लेंथ है, इन दोनों का अगर प्लस कर दिया जाए और इसका हाफ कर दिया जाए तो ये वाली जो लेंथ है ये हमसे स्किप हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ये देगा। तो मैंने इसलिए क्या लिखा है कि OA प्लस कर दिया मैंने BD, ये दोनों लेंथों को प्लस कर दिया और इसको हाफ कर दें तो ये स्किप हो जाएगा। क्लियर है। और हमारे पास जो एक्चुअल जो लेंथ होगी वो निकल आएगी, ठीक है, और जो विड्थ है हमारी वो OD है, वो मैंने लिख दिया एज इट। क्लियर है। उसके बाद S इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या है कि 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एज इट ये वैसे OA प्लस BD
OD वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है बोथ साइड किसके साथ, BC और OD के साथ। जब हम दोनों साइडों को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे BC और D के तो कोएफिशिएंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने ये कर दिया। क्लियर है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई। अब OD से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। OD से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगी वो ये बच जाएगी रैशनलाइजेशन करने के बाद, कटिंग करने के बाद। अब सिंपल है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जब हमने ड्राइव की थी फर्स्ट क्वेश्चन, तो BC ओवर OD किसके इक्वल था, जो कि स्लोप थी हमारी वो A के इक्वल थी, ऐसी बात थी, A के इक्वल थी। तो यहाँ पर वही अप्लाई करने लगा हूँ, ये जो है इसकी जगह A वैल्यू आ जाएगी और BC की जो वैल्यू है, BC की वैल्यू मैंने क्या बताई थी वहाँ पर, क्या बताई थी, बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। तो BC की हमने फर्स्ट क्वेश्चन में BC की जो वैल्यू निकाली थी वो BD था माइनस CD था, ऐसे ही था। तो हमारे पास VF माइनस VI आया, ऐसी बात थी, तो वो हमने अप्लाई करना। और OA क्या, OA क्या है हमारे पास, VI है, ठीक है। OA हमारे पास क्या है, VI, और प्लस BD हमारे पास VF है। क्लियर, तो जस्ट हमने एज इट उसकी वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। क्लियर है, OA की जगह BD की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, देखें BD जी का VF आ गया, ये टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ, और OA की जगह ये वैल्यू आ गया। उसके बाद BC की जो वैल्यू थी वो क्या थी, BC की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बताई फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे मैंने नोट में पीछे बताया था, ठीक है। उसके बाद जो BC और OD की वैल्यू स्लोप है जो वो A है, वो है A। क्लियर है, तो वो मैंने एज इट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2AS हो जाए इक्वल टू, यहाँ पर जब जो फार्मूला लग रहा है वो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ है मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। जब एक का जज़र हो और दूसरी का भी जज़र हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा उसको प्लस करते हैं और दूसरी दफ़ा माइनस करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगा है, तो क्वेश्चन हमारे पास ड्राइव हो जाएगी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर ली। आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर इनमें से कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।